Hello students, welcome back to my YouTube channel and today we are reading 11th lesson of first class. The name of this lesson is The Mango Tree. बहुत अच्छा lesson है ये. Once there lived a farmer in a village. एक गांव में एक किसान रहता था. He had a big garden. उसका एक बहुत बड़ा बगीचा था. There was a huge old mango tree in the garden. Huge होता है बहुत बड़ा. वहाँ बगीचे में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था और वो कैसा था, पुराना पेड़ था. It had stopped giving fruits. अब इसमें जो फ्रूट थे, फल थे, वो नहीं लगते थे. But it was home for birds, animals and insects. परंतु ये पक्षियों का, जानवरों का और कीड़ों का घर था. One day the farmer decided to cut down the tree. एक दिन किसान ने उस पेड़ को काटने का निर्णय कर लिया. He thought that he would use the wood to make furniture. उसने सोचा कि इसकी लकड़ी से मैं घर का फर्नीचर बनाऊंगा. When he hit the tree with the axe, all the birds, animals and insects gathered around the farmer and started crying. जैसे ही उसने कुल्हाड़ी से, एक्स होती है कुल्हाड़ी, पेड़ पर प्रहार किया तो सभी पक्षी, जानवर, कीड़े जो थे वो इकट्ठे हो गए और किसान के पास आकर चिल्लाने लगे. क्राइंग होता है रोना, चिल्लाने लगे, रोने लगे. प्लीज़ डू नॉट कट दिस ट्री, दिस इज़ आवर होम. प्लीज़ कृपया इस पेड़ को मत काटो, ये हमारा घर है. The farmer did not listen to them and continued to hit the tree with his axe. किसान ने उनकी बात को नहीं सुना और लगातार पेड़ को कुल्हाड़ी से काटता रहा. The birds said, "We will sing for you when you are working in the hot sun." पक्षी ने कहा कि जब तुम भरी गर्मी में काम करोगे तो हम तुम्हारे लिए गाना गाएंगे. You feel happy and won't feel tired. तुम खुश होगे और तुम्हें थकान भी नहीं होगी. बट द फार्मर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू दैम. अटेंशन होता है ध्यान देना, लेकिन किसान ने उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया. सडनली ही सा समथिंग शाइनिंग इन द होल ऑफ द ट्री. अचानक उसने उस पेड़ के छेद में कुछ चमकता हुआ देखा. ही वेंट अ लिटिल क्लोजर एंड फाउंड दैट इट वॉज अ बीहाइव फुल ऑफ हनी. वो उसके पास गया और उसने देखा कि उसमें तो एक मधुमक्खी का छत्ता था जो पूरा शहद से भरा था. He dipped his finger and put it in his mouth. उसने उस छत्ते में अपनी फिंगर डाली, उंगली डाली और उसे फिर मुंह में डाला. He smiled and said, this tastes good. वो मुस्कुराया और कहा, वाह, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है. So the farmer finally realized that the tree was not that useless. तो अंत में जो किसान था उसको एहसास हो गया कि पेड़ जो है बेकार नहीं है. इट वॉज होम द बीज विच मेड सच स्वीट हनी. ये तो मधुमक्खियों का घर है जो बहुत मीठा शहद बनाती हैं. ही थ्रू अवे द एक्स एंड सेड. उसने कुल्हाड़ी को फेंक दिया और कहा, आई विल नेवर कट दिस ट्री. मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा. द बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स वर हैप्पी एंड दे लिव्ड हैप्पीली इन द ओल्ड मैंगो ट्री. तो पक्षी, जानवर और कीड़े बहुत खुश हुए और वे फिर आनंद से उस पुराने आम के पेड़ पर रहने लगे. तो स्टूडेंट, कैसी थी स्टोरी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी. अभी हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे. फर्स्ट वर्ड इज विलेज, गांव. ह्यूज, बहुत बड़ा, विशाल. इंसेक्ट्स, कीड़े. लिसन, सुनना. बिहाइव, मधुमक्खी का छत्ता. यूजलेस, बेकार. एक्स, कुल्हाड़ी. फार्मर, किसान. Now its first tick cross is lived in the village. Farmer. There was a tree in the garden, mango. The tree was home of birds, animals and insects. He wanted to use the wood to make furniture. The birds will sing for him when he will be working in the hot sun. Its first question is, where was the mango tree located? Then answer is in a garden. Why did the farmer want to cut the old tree? Because it was old. Tree was a home of whom? Birds, animals and insect. What did the farmer see in the hole of tree? Beehive. Why did the farmer throw away the eggs? Because of sweet honey. तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन 11. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर.